अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स को। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बीएस के हैं, बीएससी या एमएससी के, उनको अगर किसी भी टॉपिक में किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, साइकोलॉजी, अगर उनको किसी भी सब्जेक्ट में कोई कन्फ्यूजन है तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का जो नंबर है मौजूद है। आप उस लिंक को जो है उस लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में आपके सर ने आपको किसी भी या टीचर ने आपको किसी भी सब्जेक्ट के बारे में किसी भी टॉपिक की प्रेजेंटेशन या असाइनमेंट आपको असाइन की है और आपको इसमें जो है डिफ़िकल्टी आ रही है, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप उस ग्रुप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो बनी बनाई आपके साथ प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट जो है वो शेयर करूंगी। इसके अलावा मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह जो आप खुद जो है वो प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमें वैसे तो गूगल से बहुत सारी जो है वो किसी भी टॉपिक में हमें प्रेजेंटेशन असाइनमेंट मिल जाती हैं स्लाइड्स की फॉर्म में प्रेजेंटेशन। लेकिन यह है कि अगर हम खुद चाहते हैं अपनी आसानी के लिए कि हम उसको एट दी एंड हम उसको याद कर सकें, खुद हम उनमें अपने पॉइंट्स ऐड करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको खुद जो है वो प्रेजेंटेशन बनानी आनी चाहिए। तो इसलिए आपको इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह हम जो है वो प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट जो है वो किस तरह वर्ड और पावर पॉइंट पे बना सकते हैं। तो चलिए आइए आज हम अपना लेक्चर डिस्कस करते हैं एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर। के फेजर्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर को। यह आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है फॉर प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के लिए एज अ रिजल्ट ऑफ स्टडीज ऑन द नेचर ऑफ एड्जॉर्प्शन। इसने क्या बताया कि एक्शन ऑफ दीज इंडिकेटर्स इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द इक्विवेलेंस पॉइंट पे इंडिकेटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय अ प्रेसिपिटेट। इसमें इन्होंने क्या बताया कि जो एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर है ये किस तरह जो है वो वर्क करते हैं कि इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है, जब रिएक्शन क्या होने वाला होता है, कंप्लीट होने वाला। तो उस पॉइंट पे इक्विवेलेंस पॉइंट पे जो इंडिकेटर है वो एब्जॉर्ब होता है प्रेसिपिटेट से एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन और चेंज अकर इन द इंडिकेटर। और इस जो है एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में जो है वो जो इंडिकेटर है एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर, इसमें क्या आता है, चेंज आता है विच लेट्स टू द सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट कलर। इस वजह से इसका कलर क्या होता है, डिफरेंट ये कलर शो करता है। देयर फॉर दे हैव बीन कॉल्ड एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया, एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर की डेफिनेशन है। इसके बाद हम देखते हैं द सब्सटेंस एम्प्लॉयड एज एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर आर आइदर एसिड डाइज सच एज फ्लोरीसीन्स एंड इयोसिन विच आर यूटिलाइज्ड एज द सोडियम साल्ट और बेसिक डाइज। हम इनको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारी एग्जांपल स्टार्ट हो रही है। व्हेन अ क्लोराइड सॉल्यूशन इज टाइट्रेटेड विद अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। जब हम सिल्वर क्लोराइड के सॉल्यूशन को टाइट्रेट करवाते हैं अगेंस्ट अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, द प्रेसिपिटेटेड AgCl अब्जॉर्ब Cl नेगेटिव आयन। तो हमारे पास जो AgCl है जो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बना है वो क्या करेगा, Cl नेगेटिव आयंस को अब्जॉर्ब कर लेगा। This may be termed as the primary adsorbed layer and it will hold by secondary adsorption oppositely charged ion present in the solution as shown in figure। जैसे कि आपको फिगर में अभी दिखाती हूँ कि किस तरह ये adsorption जो है वो होती है। इसके बाद देखें soon as the stoichiometric point is reached Ag plus ion are present in excess में present होते हैं। These will be shown in figure, ये भी हमें फिगर में भी देखते हैं। If fluorescein is also present in the solution, the negative इमीडिएटली अब्जॉर्ब, जो नेगेटिव आयन है वो इमीडिएटली, जो नेगेटिव फ्लोरीसीन आयन है वो इमीडिएटली क्या होंगे, अब्जॉर्ब होंगे, विच इज मच मोर स्ट्रांगली अब्जॉर्ब होंगे देन NO3 माइनस से, is immediately absorbed and will reveal its presence on the precipitate by its own color which is that of solution, but the formation of pink complex of silver and a modified fluorescein ion on the surface with the first trace of excess Ag plus ion। तो ये देखें स्टूडेंट्स, इस तरह जो हमारे पास जो AgCl है ये क्या करेगा कि देखें इस तरह जो Cl नेगेटिव आयन है इनको ये क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो AgCl है कि Ag प्लस आयन को क्या कर रहा है, अब्जॉर्ब कर रहा है, जिसमें AgCl इज प्रेसिपिटेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस Cl माइनस आयन। यहाँ पे AgCl प्रेसिपिटेट होगा एक्सेस किसकी है, Cl नेगेटिव आयन की। यहाँ पे AgCl प्रेसिपिटेट होगा किसकी एक्सेस में, Ag प्लस आयन की जो है वो एक्सेस में। तो अब देखें, इफ Cl नेगेटिव आयन इज नो एडिड, the suspension will remain pink until Cl negative ions are present in excess. The adsorbed silver will then be converted into AgCl, which will then primarily absorb Cl negative ions. इस तरह वो देखे कहते हैं कि अगर Cl नेगेटिव हम इसमें मजीद अब ऐड करेंगे तो क्या होगा, जो फ्लोरीसीन आयंस हैं ये क्या होगा, रिएक्शन जो है वो पिंक कलर का रहेगा Cl नेगेटिव आयंस की वजह से। अगर Cl नेगेटिव आयन जो है वो एक्सेस में होंगे तो जो एब्जॉर्ब सिल्वर है वो फिर किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, AgCl में, क्योंकि Cl नेगेटिव आयन जितने अब्जॉर्ब होंगे उतना ही सिल्वर Cl नेगेटिव से जो है वो रिएक्शन करेगा, तो उतने ही AgCl की फॉर्मेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, विच विल देन प्राइमरी अब्जॉर्ब Cl नेगेटिव आयन। फिर बाद में वो किसको अब्जॉर्ब करेगा, Cl नेगेटिव आयन को। द फ्लोरीसीन आयन सेकेंडरी अब्जॉर्ब विल पास बैक द सॉल्यूशन टू विच दे इम्पार्ट अ ग्रीनिश येलो कलर। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर का, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर, इसका क्या डिसएडवांटेज है, सिल्वर हेलाइड्स जो है वो सेंसिटाइज होते हैं टू द एक्शन ऑफ लाइट बाय अ लेयर ऑफ एड्जॉर्ब्ड डाई स्टफ। फॉर दिस रीजन टाइट्रेशन शुड बी कैरिड
आउट विद अ मिनिमम एक्सपोजर टू लाइट। ठीक है, ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। तो आज का ये हमारा टॉपिक जो है, ये इंडिकेटर का ये हमारा जो है टॉपिक है ख़त्म हो रहा है। अब इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट है वो डिस्कस करेंगे बफर्स को, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको मेरे इस लेक्चर में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।